नमस्कार सभी को। गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क और क्लास नंबर आज जो होगी वो है हमारी क्लास 4। इससे पहले 3 क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। उम्मीद यही करूंगा कि आपने वो वीडियोस देख ली होंगी, आपको ठीक ठीक वो समझ में भी आई होंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज स्टार्ट करेंगे अपनी टाइम एंड वर्क क्लास 4। आज बड़ी ही अच्छी क्लास होने वाली है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे, आपका कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात और मैं आपसे बता दूं कि यदि आज आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं आपके पास में, आपके मित्र हैं, सभी मित्र मंडली में इस वीडियो को फैला दिया करें। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास टाइम एंड वर्क क्लास 4 और ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और यदि पिछले से स्टार्ट करते हैं हम अपना स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से आता है क्वेश्चन नंबर 26। 25 क्वेश्चन हमारी 3 क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। 26वां क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। पढ़ लें एक बार क्वेश्चन को। प्रश्न में कहा गया है कि 2 पुरुष से कार्य x दिनों में कर सकते हैं लेकिन y स्त्रियां वही कार्य 3 दिनों में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना है। बिल्कुल बताएंगे जी कि एक पुरुष और एक स्त्री की वर्क इफिशिएंसी कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा वो कितना होगा। तो इससे पहले मैंने एक अभ्यास आपको कंप्लीट कराई थी और वो थी मिश्र समानुपात टाइम एंड वर्क से पहले, और उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था M1D1 वाला। वही फार्मूला हम यहाँ लगाने वाले हैं। या मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मिश्र समानुपात का टाइम एंड वर्क से बहुत गहरा रिलेशन है। जैसे कि M1 और D1 हमें पता है बराबर होता है M2 और D2 के। और मैं आपको अच्छे से चीज़ समझाऊं तो मैं आपसे कहूं कि यदि 5 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में करते हैं, 5 व्यक्ति किसी काम को 3 दिन में करते हैं, तो जैसे ही हम उन 5 व्यक्तियों की 3 दिन में गुणा लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे लिए टोटल वर्क। हमें पता चल जाता है कि कुल जो काम है वो इतना है। क्यों? क्योंकि ऐसा हम मान के चलते हैं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता होगा। एक आदमी एक दिन में एक काम करता होगा तो 5 आदमी 3 दिन में कितना कर देंगे, 5 तिया 15। तो ये हुआ टोटल वर्क। स्टार्टिंग में ही मैं आपको समझाए देता हूं। आगे आने वाले और क्वेश्चन में ये सब चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग खुद समझ जाएंगे। अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं यहाँ से। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि M1 इंटू D1 हमेशा इक्वल होगा M2 इंटू D2 के। क्यों? क्योंकि ये भी वही कार्य होता है जो पहले वाले आदमियों ने इतने दिन में किया है, और ये भी वही काम होता है जो दूसरे वाले आदमियों ने दूसरे दिन में किया है या अलग समय में किया है। इसलिए दोनों को इक्वल करना होता है। क्यों? क्योंकि इस वाली पार्टी ने भी वही काम किया है जो काम इन वाले व्यक्तियों ने किया है। बात आई समझ में आपको? अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का कि 2 पुरुष एक काम x दिन में कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि 2 पुरुष हैं और किसी काम को x दिन में कर लेते हैं। आगे कहा गया है लेकिन y स्त्रियां वही काम 3 दिनों में करती हैं, और जो y स्त्री हैं और वो वही काम को y स्त्री 2 आदमी, तो 2 गुणा m, क्लियर है, y गुणा w स्त्री के लिए उसी काम को कितने दिन में करती हैं, 3 दिनों में। कौन से वाले काम को? आप कहेंगे जी उसी वाले काम को। तो उसी वाले काम का मतलब हो गया कि दोनों जो काम हैं वो आपस में इक्वल हैं। इक्वल का मतलब इन वाले व्यक्तियों ने भी जो काम किया है वही काम इन वाली औरतों ने या स्त्रियों ने किया है, इसलिए ये जो दोनों काम है ये आपस में बराबर हुए। बस क्वेश्चन समाप्त होता है हमारा। हमसे कहा गया है एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात बताइए कितना है। तो एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात बराबर बैठेगा। यहाँ से कितना बचा हमारे पास में, आप देखेंगे W तो यहाँ आ गया, तो यहाँ से बचा हमारे पास में 3y बटे यहाँ से कितना बचा 2x। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि एक आदमी और एक महिला की कार्य क्षमता का जो अनुपात बैठा वह 3y अनुपात 2x रहा। कहाँ है भाई? विकल्प नंबर C में। बताइए, आया समझ में आपको? अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान वाला क्वेश्चन था। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन से मैंने आपको स्टार्टिंग करके बताया है। क्यों? क्योंकि आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज होने वाले हैं, तो उनमें आपको कोई भी तकलीफ ना हो।
ठीक है भैया। इसके बाद में आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे आज का कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है। अब आ जाओ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो जो 27वां क्वेश्चन है आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन कि ए कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है, तदनुसार बी वही कार्य कितने दिनों में कर लेगा। बिल्कुल बताएंगे जी, बी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि यदि ए करे काम को तो कितने दिन में कर लेता है। आप कहेंगे जी ए तो 12 दिन में कर लेता है। कितने दिन में? 12 दिन में। अब आगे कहा गया है कि ए की अपेक्षा बी जो है वो ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। भाई बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है का मतलब हो गया कि यदि ए करता होगा 100 काम तो बी कर लेता होगा 150 काम। 100 पर कोई भी कैलकुलेशन आसान होगी। यदि ए करता होगा 100 काम तो बी 50% अधिक कुशल है, तो 50% 50 ज़्यादा करता होगा, 150 करता होगा, मतलब 50 दूनी 100 तो 50 या 150। इसका मतलब ए और बी दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात आया 2:3। हम कह सकते हैं ए एक दिन में करता होगा 2 काम तो बी करेगा एक दिन में 3 काम। अरे क्लियर, यहां तक आया समझ में? अब या तो 100 और 150 लिख के क्वेश्चन को कर लो, या फिर आपने करना क्या है कि यदि आपसे चीजें आती हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे। हमें पता है कि बी ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है और हमें पता है कि जी 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो बराबर होगी कितनी? 1/2। इसका मतलब बी अगर ए से 50% अधिक कार्यदक्ष है तो ए करता होगा एक दिन में 2 काम, तो बी एक ज़्यादा कर लेता होगा। कितने कर लेता होगा? आप कहेंगे जी 3 कर लेता होगा। यदि आपसे आता है इस प्रकार से कि किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें तो कर लो, अन्यथा 100 मान के कर लो, वो भी एकदम आसान है। उसमें भी आपको ज़्यादा समय लगने वाला बिल्कुल नहीं है। अब हमें समझ में आ गया कि जी ए करेगा एक दिन में 2 काम और बी करेगा एक दिन में 3 काम। अब ये जो काम है जो भी है अभी बताएंगे, ये बी को करना है कि बी वही काम कितने दिनों में कर लेगा अकेला। तो भैया पहले तो मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा कि ये जो कुल काम है, ये TW का मतलब टोटल वर्क, जो टोटल काम है, जो कुल काम है वह है कितना। आप देखेंगे कि जब हमने ये काम ए से कराया था, जब हमने ये काम ए से कराया था तो ए को कितने दिन लग गए? आप कहेंगे जी ए को तो 12 दिन लग गए इस काम को करने में। भाई ए को कितने दिन लगे? 12 दिन। और ए एक दिन में कितने काम करता है? आप कहेंगे जी ए एक दिन में 2 काम करता है। यदि ए एक दिन में 2 करता है तो 12 दिन में कितने किए होंगे? आप कहेंगे जी 12 दिन में तो इसने 24 काम किए होंगे। यहां तक आ रहा है आपको समझ में? तो यदि एक दिन में 2 काम करता है और 12 दिन में उसने काम समाप्त किया तो 12 दिन में 24 काम खत्म किए होंगे। इसका मतलब जो टोटल वर्क है वही 24 है। मतलब जो टोटल काम है वो है कितना है? 24 काम था जो समाप्त करना था। अब वही काम बी को समाप्त करना है। कह रहा है बताओ कितने दिन में समाप्त कर लेगा, तो अभी बताते हैं जी। टोटल काम है 24 और बी एक दिन में कितने करता है? बी तो एक दिन में 3 करता है, तो 24 कितने दिन में कर लेगा? 3 अट्ठे 24, 8 दिन। आप यकीन माने, ये तो मैं आपको समझाने की वजह से थोड़ा सा देर में या एक एक चीज़ को कई बार रिपीट करके बता रहा हूँ, वरना और ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया परीक्षा में। ऐसा भी नहीं कि जी ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, हर परीक्षा में आएंगे, चाहे सिपाही लेवल की हो चाहे CGL हो, सब में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएं, वरना ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ 3 या 4 सेकेंड, इससे ज़्यादा का कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं होता। आगे चले अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आता है आज की क्लास का तीसरा और हमारी PDF का क्वेश्चन नंबर 28वां। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की कुशलता बी से दुगनी है, तो बताइए बी अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो आप ऐसे करेंगे कि जी ए और बी 12 में करते हैं और ए की जो कुशलता है वह बी से दुगनी है, तो दोनों की वर्क इफिशियंसी बैठी 2:1। बी करता होगा एक दिन में 1 काम तो ए कर लेगा एक दिन में 2 काम, और ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। तो जो टोटल वर्क बैठा वह कितना बैठा? भाई ये एक दिन में कितना करेंगे दोनों? आप कहेंगे जी 3 करेंगे। 12 दिन में समाप्त कर दिया तो 12 × 36 काम बैठे। अब ये 36 के 36 काम करने किसने हैं? बी ने। बी एक दिन में करता है 1, तो भैया बी तो इसे 36 दिन में समाप्त कर देगा। ऐसे बहुत जल्दी आसानी से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैं आपके लिए फिर से एक बार दोबारा समझाता हूं, कहीं ऐसा ना हो आपको समझ ना आया हो।
आप फिर से देखें तसल्ली से कि ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। भाई ए और बी यदि दोनों मिलकर काम को करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है? 12 दिन में। अब आगे कहा गया है कि ए की कुशलता बी से दुगनी है और ए की जो कार्य कुशलता है वह बी से दुगनी है। तो ये लो जी दुगनी हो गई। यदि बी का हम 1 मानते हैं कार्य कुशलता तो ए की 2 बैठी होगी। मतलब दोनों की वर्क इफिशियंसी जो बैठी, जो कार्य क्षमता बैठी, वह 2:1 के अनुपात में बैठी। बी करेगा एक दिन में 1 काम, ए करेगा एक दिन में 2 काम। अब आगे कह रहा है हमसे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? बिल्कुल बताते हैं जी, बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो पहले काम तो देख लो भाई, पहले काम तो देख लो कि काम आखिर है कितना जो समाप्त करके देना है। तो काम निकालते हैं जी, काम कितना है। हमसे कहा गया है कि जब हमने दोनों से काम कराया था, जब हमने इन दोनों से काम कराया था ए और बी से, तो इन्होंने 12 दिन में काम खत्म कर दिया था। इन्होंने 12 दिन में काम कंप्लीट कर दिया। यदि इन्होंने 12 दिन में काम कंप्लीट कर दिया और ए करता है एक दिन में 2 काम और बी करता है एक दिन में 1 काम, तो दोनों एक दिन में कितने करते होंगे? आप कहेंगे जी दोनों एक दिन में 3 काम करते होंगे। और यदि दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं और जब मैंने इनसे काम कराया था और इन्होंने 12 दिन में समाप्त कर दिया, तो 12 दिन में कितने काम इन्होंने समाप्त किए होंगे? आप कहेंगे जी 12 36 काम बैठे होंगे जो इन्होंने समाप्त किए होंगे। अब ये 36 के 36 काम हमें समाप्त किससे कराने हैं? अब की बार कराने हैं हमें ये अकेले बी से, और बी एक दिन में करता है 1, तो 36 काम कितने दिन में समाप्त करेगा? 1 से डिवाइड कर देंगे। भाई बी का एक दिन का काम 1 है, जब हम 1 से डिवाइड करेंगे 36 को तो आंसर कितना मिला? 36 दिन। बस जी क्वेश्चन समाप्त हुआ। और विकल्प नंबर सी, बताइए आ रहा है समझ में आपको? तो भैया देखिए, यदि आप होशियार हो, यदि आपसे ये सारी चीज़ें आती हैं तो एक अलग बात है, आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। जो जो चीज़ देखनी है वो देख लीजिए, जो नहीं देखनी हो वो ना देखें। लेकिन यदि आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, यदि गणित आपको कठिन लगता है, तो भैया फिर तो आपने ये वीडियो एकदम तसल्ली से देखनी होगी। इतनी गारंटी तो मैं आपको देता हूं कि ये मेरी वीडियो देखने के बाद में आपने कतई पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। यदि आपने सच्चे मन से उनको, दिल से उनको मेरी वीडियोस को देखा है, तो 100% ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जी जो क्वेश्चन आप ना कर पाए। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा जी। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि P Q की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है, इसलिए वह एक कार्य Q से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो कम में तो पूरा कर ही लेता, क्यों? क्योंकि P जो है वह Q की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है। भाई P अगर मतलब ऐसा मान के चलें, Q करता होगा एक दिन में 1 काम, तो P कर लेता होगा एक दिन में 3 काम, इसलिए वह Q से 48 दिन कम में पूरा कर लेगा। अगर एक ही काम पे दोनों लगा दिए जाएं तो 48 दिन कम में पूरा कर लेगा। तदनुसार एक साथ काम करने पर वे वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? बहुत अच्छी बात है जी, अभी बताते हैं कि कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ से कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि P Q की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है। भाई P जो है वह Q की अपेक्षा 3 गुना कुशल कामगार है। इसका मतलब P और Q दोनों की कार्य क्षमता का जो अनुपात बैठा वो बैठा 3:1। ये लिखेंगे हम कार्य अनुपात। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि इसलिए वह कार्य Q से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। ये जो दिया हुआ है ना, हमें जो डिफरेंस दिया हुआ है, ये टाइम का दिया हुआ है कि वह एक कार्य Q से 48 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो अब ये जो है ये है कार्य अनुपात। अब हम इनका समय अनुपात निकालेंगे कि समय अनुपात कितना होगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि P और Q दोनों का जो कार्य अनुपात है वो है 3:1। इसका मतलब यदि Q करता होगा किसी काम को Q एक दिन में करता होगा 1 काम, तो P एक दिन में कर लेता होगा 3 काम। अब हमें निकालना है समय अनुपात। अब समय अनुपात उल्टा होता है कार्य अनुपात का। यदि मैं एक ही काम पर दोनों को लगा दूं तो इनके द्वारा उस कार्य को करने में लिए गए समय का जो अनुपात है और वो उल्टा हो जाएगा 1:3। क्लियर? यहां तक समझ में आया? ये समय अनुपात हुआ, इसके आगे हम लिखे भी देते हैं।
इसका मतलब यदि P करता होगा किसी काम को एक दिन में तो Q करेगा उस काम को 3 दिन में, या फिर Q करेगा 3 दिन में तो P करेगा 1 दिन में। यदि हम देखें तो P जो है वह Q से कितना समय कम ले रहा है? भाई हमारे हिसाब से 2 यूनिट कम का समय आ रहा है। कितना समय कम आ रहा है? 2 यूनिट कम का समय आ रहा है। जबकि आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P जो है वह Q से 48 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। भाई P Q से कितने समय में कम समय में पूरा कर लेता है? 48 में। इसका मतलब ये 2 यूनिट बराबर है 48 दिन के। 2 यूनिट बराबर है 48 दिन के, तो फिर 1 यूनिट बराबर कितने के? आप कहेंगे जी 1 यूनिट बराबर हो गया 24 दिन के। और जब 1 यूनिट बराबर 24 के, तो देखें आप यहाँ से 1 यूनिट बराबर हो गया 24 के, तो 3 यूनिट बराबर कितने के? तो 3 यूनिट बराबर हो गया 24 3 72 के। इसको ऐसे लिखे देता हूँ, समझ लेना। अब मुझे समझ में आ गया कि P करेगा इसी काम को 24 दिन में, तो Q करेगा इसी काम को 72 दिन में। हमसे कहा गया है दोनों मिलके बताओ, दोनों मिलके कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो कैसे करें? ऊपर दोनों के समय की गुणा और नीचे दोनों के समय का योग। तो योग करेंगे तो कितना आया? 96। 24 चौके 96, 4 से डिवाइड किया 18 बार, 18 चौक 72 होते ना, तो आंसर आ गया 18 दिन। इसका मतलब दोनों मिलकर यदि इस काम को करते तो 18 दिन में समाप्त कर लेते। बड़ा आसान सा क्वेश्चन रहा। बात आ गई समझ में आपको? यहाँ तक आगे चलते हैं इसके बाद में। ये रहा जी आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको कि A B की तुलना में आधा कार्य करता है और C A तथा B द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। तदनुसार यदि C अकेला पूरे कार्य को 40 दिन में कर पाए तो सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल बताएंगे जी कितने दिनों में कर पाएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A B की तुलना में आधा काम करता है। ध्यान देने वाली बात है भैया ये कि A जो है वह B की तुलना में आधा काम करता है। देखना जरा, यहाँ तक बात आ गई समझ में आपको? अरे A और B दोनों का कार्य अनुपात हो गया 1:2। B करता होगा एक दिन में 2 काम, तो B आधा ही कर पा रहा है, 1 ही कर पा रहा है। अब आगे देखें अगली लाइन में कि C A तथा B द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। और जो C है अब वो A और B दोनों के द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। इसका मतलब यदि A और B दोनों एक दिन में करते होंगे 2 काम, तो C अकेला एक दिन में करेगा कितना? 1 काम। अब आगे हमसे कहा गया है, देखिए आधा ही कर रहा है ना भाई, दोनों कर रहे हैं 2 काम, तो C आधा करता है 1 काम। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि तदनुसार यदि C अकेले पूरे काम को 40 दिन में कर पाए तो बताइए सभी एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल बताएंगे जी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। इसको जरा मैं दोबारा लिख दूं, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ लिखे देते हैं ऐसे करके सामने, तो दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। अब हमें पता चल गया जी A और B का जो कार्य अनुपात है वो है 1:2 और C अनुपात A प्लस B बराबर है 1:2। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि A एक दिन में कितने करता है? 1। B एक दिन में कितने करता है? 2। दोनों मिलकर एक दिन में कितने कर लेंगे? 3। जबकि मैं यहाँ देखता हूँ तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने करते हैं? 2। तो ये तो गलत है भाई। यहाँ अगर दोनों को देखें तो दोनों एक दिन में 3 करते हैं। यहाँ अगर हम A और B को देखें तो एक दिन में 2 काम करते हैं, जबकि हैं तो ये A और B ही भाई, वही एक ही तो व्यक्ति हैं दोनों के दोनों। वहाँ करते हैं A के साथ, वहाँ करते हैं ये 3 काम और यहाँ C के साथ करें तो 2 काम करते हैं। तो आपने करना क्या है कि इनके अनुपात को बराबर कर लो। इनका अनुपात बराबर कैसे होगा कि यहाँ से अनुपाती योग कितना है? 3, तो इसको तो गुणा लगा दो 3 से। यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी? A प्लस B दोनों का अनुपाती योग है 2, तो ऊपर गुणा लगा दो 2 से। और ऐसा करने के बाद में चलो इसके सामने लिखे देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें यहाँ। अब यदि हम इसके सामने ही इसका अनुपात लिखते हैं तो अब जो नया अनुपात आया वह 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 होने वाला है। अब आप देखेंगे A और B का अनुपात कितना है? 2:4, अनुपाती योग 6, और यहाँ से भी A और B का जो अनुपाती योग है वो 6 ही आ रहा है। अब इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, ये अपने घर चला गया। अब A अनुपात B बराबर है 2:4 के और C अनुपात A प्लस B बराबर है 3:6 के। अब भी ये पुराना ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं हुआ इसमें। केवल यदि हम अनुपात को इस प्रकार से गुणा लगा दें किसी नंबर से तो वही अनुपात रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। आप देख भी सकते हैं कि A B की तुलना में आधा काम करता है। तो देखो A जो है वो B की तुलना में कर रहा है ना आधा, और C जो है वो A प्लस B की तुलना में आधा करता है। तो देखो दोनों 6 करते हैं तो 6 का आधा 3 कर रहा है।
अब आगे क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि यदि सी अकेले पूरे काम को 40 दिन में कर पाए, यदि सी उस काम को 40 दिन में कर लेता है पूरे काम को, तो यहाँ से मुझे ना टोटल वर्क पता चल जाएगा कि टोटल काम था कितना। क्यों? क्योंकि सी एक दिन में 3 काम खत्म करता है। भाई सी एक दिन में 3 करता है और जब मैंने सी से कराया तो सी को कितने दिन लग गए? 40 दिन लग गए करते करते। तो जो टोटल वर्क था वो 4 × 12 120 था। अब हमसे कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो भैया जब तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे तो टोटल काम कितना है? 3 × 40 मतलब 120, और तीनों का एक दिन का काम कितना है? 6 और 3 9। अरे समझ में आ गया? अरे ए करता है एक दिन में 2 काम, बी करता है एक दिन में 4 काम, और सी करता है 3, तो 4 और 3 7 और 2 9। या फिर यहाँ से देख लो, सी करता है 3 और ए और बी एक दिन में 6, तो तीनों कितना करेंगे? 9। इसको डिवाइड किया मैंने यहाँ से तो 3 3 9 हो गया। 40 को डिवाइड किया 3 से तो 13 3 39, बचा 1, 1 में भाग नहीं जाएगा 3 का, तो 13 सही 1/3 दिन। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। तीनों मिलकर इस संपूर्ण कार्य को 13 सही 1/3 दिन में समाप्त कर देंगे। इसके बाद में चलेंगे आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 31वां है, अब वो क्या है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, एक बार तसल्ली पूर्वक देख लो कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों एक साथ उस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लें तो अकेला बी उसे कितने दिनों में कर पाएगा। बिल्कुल बताएंगे जी कितने दिनों में कर पाएगा। तो आपने करना क्या है, एक तरफ लिखेंगे ए, एक तरफ लिखेंगे बी, और ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो बी है वह किसी काम को या एक काम को एक दिन में समाप्त कर लेता होगा। बात आ रही है समझ में आपको कि ए जो है वह एक दिन में एक काम कर लेता होगा पूरा। तो ये तो आ गया बी का एक काम। कितने दिन में किया बी ने? एक दिन में। क्लियर है? बी ने एक दिन में एक काम कर लिया, तो बी की वर्क इफिशिएंसी का रेशियो अनुपात तो 1 आ गया। अब आ जाओ ए की तरफ। अब ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। जो हमारी पार्टी ए है, ए ने क्या काम किया कि ए ने 3/4 समय में, मतलब 3/4 दिन में आधा काम किया है। कितना काम किया है? आधा। मैं आपसे कहूं कि ए जो है वह एक दिन में कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे जी इसका भाग लगा दो इधर ले जाके, या 4/3 की गुणा लगा दो। तो यहां से समझ में आ गया 2/3 काम कर लेगा एक दिन में। बात आई? मतलब समझ में आपको आ गया ना। यदि बी करता है एक दिन में एक काम, तो ए करता है एक दिन में 2/3 काम। कितने काम? 2/3 काम। यहाँ से हम इनका प्रॉपर अनुपात निकालेंगे तो 3 को लघुत्तम ले लेंगे, या 3 की इधर ले जाकर गुणा लगा दो, इसको हम 2/3 लिख देंगे। अरे बात आ गई यहाँ तक समझ में आपको। अब हमसे कहा गया यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में कर लें तो बताइए बी कितने दिन में समाप्त करेगा। अभी बताते हैं जी बी कितने में करेगा। पहले ये तो देखो काम है कितना। ए करता है एक दिन में 2 काम, बी करता है एक दिन में 3 काम, तो दोनों एक दिन में करेंगे 5 काम, और 18 दिन में काम खत्म हुआ, तो काम थे 90। भाई टोटल काम 18 पंजे 90 हुआ। अब हमसे कहा गया है बी उसे कितने दिन में करेगा। तो भाई बी तो एक दिन में 3 काम समाप्त करता है, तो 90 कितने में करेगा? 3 × 6 = 18 और 6 पंजे 30 दिन इसको लगने वाले थे। ये बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये आसान तरीका समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा और दूसरा तरीका भी आप लोग देख सकते हैं। चलो दूसरा तरीका दिखाई देता हूँ आपको। तो हमसे कहा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो मैं ऐसा माने लेता हूं कि माना बी करेगा इस काम को x दिन में। कितने दिन में? x दिन। मैंने ऐसा मान लिया कि माना बी करेगा इस काम को x दिन में। अब आगे हमसे कहा गया है कि ए जो है वह बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। अब b का भी 3/4 समय जब हम निकालेंगे तो 3x/4 दिन हो जाएगा। अरे b करता है x दिन में, जब x का भी हम 3/4 निकालेंगे तो 3x/4 दिन हो जाएगा। इसका मतलब a 3x/4 दिन में आधा काम करता है। यदि आधा काम करता है 3x/4 दिन में, तो मुझे बताइए पूरा काम कितने दिन में करेगा x। आप कहेंगे जी भाग का उल्टा करके समय की गुणा लगा दो।
जब हम भाग का उल्टा करके समय की गुणा लगाएंगे तो यहाँ से हो गया 2 दूनी 4 बराबर 3x बटे 2 दिन। कितना? 3x बटे 2 दिन यहाँ से आया। अब हमें समझ में आ गया कि जी b करता है किसी काम को x दिन में और a कर लेता है उसी काम को 3x बटे 2 दिन में, तो दोनों कितने दिन में करेंगे? दोनों कितने दिन में करेंगे? अब देखे लेते हैं जी, दोनों कितने दिन में करेंगे। तो दोनों को करने के लिए ऊपर दोनों के समय की गुणा और नीचे दोनों के समय का योग। अरे यही पढ़ाया है ना मैंने आपको, किसी और ने तुम्हें क्या पढ़ाया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो मैंने क्या पढ़ाया है। तो मैंने पढ़ाया आपको, जब भी हमें दोनों व्यक्तियों का निकालना हो कि दोनों कितने दिन में कर लेंगे, तो ऊपर दोनों के समय की गुणा, नीचे दोनों के समय का योग। इससे पता चल जाता है दोनों कितने दिन में करेंगे, जबकि किताब में या क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों 18 दिन में करते हैं। इसका मतलब ये बराबर कितने के हो गया? 18 के। बस यहीं से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी आने वाली है। कैसे? इनकी गुणा लगाओ। जब हम इनकी गुणा लगाएंगे तो यहाँ से हो गया 3x और सॉरी x और गुणा कितना? 3x और बटे कितना? 2। उस 2 को अभी थोड़ी देर के लिए अपनी जेब में रख लो। नीचे से आया 2x प्लस 3x और यहाँ से आया 5x बटे 2। उस 2 से ये 2 खत्म हो गया, तो बचा कितना यहाँ बराबर कितने के? 18 के। इस x से ये x खत्म हो गया, यहाँ से आया 3x बराबर 5 की इधर ले जाकर गुणा लगाएंगे हम, तो ये हो गया 18 गुणा 5 या 18 पंजे 90 भी हम कर सकते हैं। 3 छिंग 18 हो गए, x की वैल्यू होगी 6 पंजे 30। अरे आया समझ में आपको? कोई समस्या तो नहीं किसी भी प्रकार की? इससे बड़ा अच्छा तरीका वो था जो मैंने आपको पहले समझाया। उम्मीद करता हूँ वो पहले वाला आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ गया होगा। ये भी बढ़िया है, यदि किसी क्वेश्चन में हम ट्रिक नहीं लगा पाते तो डिटेल से हम चीज़ों को कर पाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है भैया आज का 32वां और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है भैया। पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि 2 कर्मियों A तथा B ने एक साथ मिलकर एक कार्य 5 दिनों में पूरा कर दिया। यदि उनमें A ने अपनी वास्तविक क्षमता की दुगनी क्षमता से कार्य किया होता और B ने अपनी वास्तविक क्षमता की 1/3 क्षमता से कार्य किया होता तो वही कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता। अब हमें बताना है A अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता था। बिल्कुल बताएंगे जी, A उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपको एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी, क्या कि m1 इंटू d1 बराबर होता है m2 इंटू d2। यहाँ भी हम mdh लगाने वाले हैं भैया। mdh वही उसी वाले तरीके से हो जाएगा। कौन से वाले से? टोटल काम वाले से। मैं आपसे कहूँ कि A करता है किसी काम को 5 दिन में, तो इसका मतलब A गुणा 5 बराबर किसके बैठेगा? टोटल वर्क के, कुल काम के। ऐसा मानते हुए कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। जब आज की क्लास मैंने स्टार्ट की थी तो सबसे पहला क्वेश्चन यही था। आते हैं जी इस क्वेश्चन पर। 2 कर्मी हैं A और B और एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। भाई 2 कर्मी हैं A और B और दोनों मिलकर यदि काम करें तो किसी काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। इसका मतलब वो जो काम था वो ये था। अब आगे कहा गया यदि A अपनी वास्तविक क्षमता की दुगनी क्षमता से काम करे, तो ये लो जी, A अपनी क्षमता की दुगनी क्षमता से काम कर रहा है तो 2A हो गया। और आगे कह रहा है B ने अपनी वास्तविक क्षमता की 1/3 क्षमता से काम किया होता। अब B ने अपनी क्षमता की कितनी? 1/3 क्षमता से काम किया होता। तो अब हमसे कहा गया है यही काम 3 दिन में पूरा हो जाता। कौन सा काम? वही काम का मतलब दोनों काम बराबर है। अरे यही तो काम है जो स्टार्टिंग में इन्होंने किया है और अब की बार कह रहा है वही वाला काम, तो दोनों काम इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों काम बराबर हैं। यहां से हमें A और B दोनों की वर्क इफिशियंसी पता चल जाएगी और क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा। 5 से गुणा लगाएंगे अंदर तो ये हो गया 5A और प्लस कितना हो गया? 5B। 3 की गुणा हम अंदर लगाएंगे तो 3 दूनी 6A हो गया और प्लस 3 से 3 खत्म, तो यहाँ रह गया बचा हुआ हमारे पास में 1B। अब आगे क्या हुआ कि A को तो एक की तरफ ले जाओ, तो 5 को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 5 को घटाया तो 1B, B इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में 4B। क्लियर है? बात आई समझ में आपको यहाँ तक? अब यहाँ से मैं कहूँगा कि B बटे A बराबर हो गया 1/4 के, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जी A अनुपात B बराबर बैठा कितने के? 4:1 के। बात एक ही है, ये मैंने उन विद्यार्थियों के लिए लिख दिया जो यहाँ से चीज़ें ना समझ पाते।
खत्म कहानी इस क्वेश्चन की। हमसे कहा क्या गया है, हमसे कहा गया है बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। बिल्कुल बताएंगे जी, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो पहले काम तो देख लूँ, काम है कितना। आप या तो ए और बी की जगह यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो भी हमें टोटल काम पता चल जाएगा, या फिर यहाँ कर दीजिए तो भी टोटल काम हमें पता चल जाएगा। आसान भाषा में यहाँ करेंगे ना भाई, ए का अनुपातिक मान कितना है, आप कहेंगे जी ए की वैल्यू आ रही है 4। बी का अनुपातिक मान कितना है 1। ए करता है एक दिन में 4 काम, बी करता है एक दिन में 1 काम, तो दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे 5। और जब दोनों ने काम करना स्टार्ट किया तो कितने दिन में काम समाप्त हुआ 5 दिन में। इसका मतलब टोटल काम कितना हुआ 25। अब ये 25 का 25 काम किसे समाप्त करना है, आप कहेंगे जी ये 25 काम तो ए ने समाप्त करना है। और ए एक दिन में कितने काम समाप्त करता है भाई, ए की वर्क एफिशिएंसी तो 4 आ रही है, आप कहीं भी देख सकते हैं, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे भाई। जब 25 काम टोटल है और एक दिन में 4 करता है तो 25 कितने दिन में कर देगा, तो 25/4, 4 6 24 बचा 1, 1/4, ये आंसर हो गया जी 6.25 दिन। कहाँ है, और विकल्प नंबर बी। कैसा लगा, आया समझ में आपको। तो यदि x मान के करते तो ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत बड़ा जाने वाला था, लेकिन मैंने आपको इस प्रारूप में बताया MDH वाले अपने तरीके से, तो शायद आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। और या ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लें, दोबारा वीडियो देख लें, आपको चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में आगे चलेंगे जी, और लगभग ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपके लिए। ये क्या है, ये इससे और थोड़ा सा अपर लेवल हो गया जो अभी क्वेश्चन हमने किया है। क्या क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता की 2/3 क्षमता से काम करता है तथा बी अपनी वास्तविक क्षमता की 5/3 क्षमता से काम करता है तो काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से काम करे तथा बी अपनी वास्तविक क्षमता की दोगुनी क्षमता से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। बिल्कुल बताएंगे जी काम कितने दिन में समाप्त होगा। अब इसको मैं जूम आउट किए लेता हूँ, इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे, छोटा किए देते हैं इसको, इतने बड़े क्वेश्चन की अब हमें आवश्यकता नहीं है, बस मुझे दिखाई देना चाहिए कि वैल्यूज़ क्या है। पढ़ के मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है भैया कि ए और बी यदि दोनों से मैं काम कराता हूं तो दोनों मिलकर काम को कर लेते हैं 10 दिन में। जबकि आगे हमसे कहा गया है कि ए अपनी वास्तविक क्षमता की 2/3 क्षमता से काम करे। ए अपनी वास्तविक क्षमता की 2/3 क्षमता से काम करे। और आगे कहा गया है क्वेश्चन में कि बी अपनी वास्तविक क्षमता की 5/3 क्षमता से काम करे और बी अपनी वास्तविक क्षमता की 5/3 क्षमता से काम करे तो काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 9 दिन में। अब आगे क्या है कि यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से काम करे और यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से काम करे और बी अपनी वास्तविक क्षमता की दोगुनी क्षमता से काम करे और बी अपनी वास्तविक क्षमता की दोगुनी क्षमता से काम करे, तब हमसे कहा गया है बताइए जो काम है वह कितने दिन में पूरा होगा। तो मैं ऐसा माने लेता हूँ कि माना ये जो काम है ये पूरा हुआ x दिन में। कितने दिन में, x दिन में। बस इस x का मान हमें बताना है निकाल कर कितना हुआ। अरे ये तो बात समझ में आ रही है ना आपको। तीनों जगह मैंने बराबर के निशान क्यों लगाए हैं, क्यों, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है वही काम इन्होंने किया है, वही काम इन्होंने करना है, तो तीनों काम आपस में इक्वल हुए। बस यहीं से क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। पहले तो इन दोनों से ए और बी की वर्क इफिशियंसी हम निकालेंगे कितनी आई। तो यहाँ से 10 की गुणा जब हम अंदर कर रहे होंगे तो यहाँ से हो गया 10 है और प्लस कितना हो गया भैया 10 भी। यहाँ से 3 को हम लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ से हो गया 2a + 5b और 3 3 9, 3 के अंदर गुणा लगा देंगे तो 3 दूनी हो गया 6a और प्लस 3 पंजे 15b। बात आ गई यहाँ तक समझ में, उसे छोड़े देते हैं। यहाँ से जब हम a को इधर लाएंगे 6a को तो 10a में से 6 को घटाएंगे तो बचे कितने हमारे पास में 4 है। b को हम इधर ले जाएंगे तो 10b माइनस करेंगे हम 15b में से तो बचेंगे हमारे पास में 5b। अब यहाँ से हम a/b यदि देखें या फिर मैं डायरेक्टली लिखे देता हूँ कि a और b का जो वर्क इफिशियंसी आ गया, जो कार्य क्षमता का अनुपात बैठा, अब वो 5:4 बैठा। a करता होगा एक दिन में 5 काम तो b करता होगा एक दिन में 4 काम। अब पहले आप देखेंगे कि टोटल काम है कितना। अब इन दोनों को उठा लो, आप इसे और इसे लास्ट वाले को ले लो, क्योंकि ये आसान है, इन दोनों से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। क्यों, हम बटे वाले नंबर को ले इसे लेते ना। तो एक की जगह तो ए का मान रखा, एक की वैल्यू कितनी है 5, बी की जगह बी का मान रखा 4, तो 5 और 4 9 और 9 धाम कितना 90, तो यहाँ तो आ गया 90। अब उतारो इसे, इसकी जगह ए की जगह ए का मान रखते हैं कितना है 5 और बटे में कितना नंबर लिखा हुआ है 2 प्लस 2 गुणा बी की जगह बी की वैल्यू रखते हैं कितनी है 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 और गुणा कितना है x।
अरे बात आ गई यहाँ तक समझ में आपको। तो यहाँ से कितना आया भैया, यहाँ से आया 90 बराबर बैठा कितने के, 8 दूनी 16 और 16 और 5 21/2 के, 21/2 और गुणा कितना x, इस 2 की गुणा इधर लगा दो। जब हम 2 की गुणा इधर लगाएंगे तो ये हो गया 21 गुणा x बराबर 90 और गुणा 2 के। 3 से डिवाइड किया इसको तो 3 7 21 हो गया, 3 से डिवाइड किया इसको मैंने 30 बार खत्म हो गया और x की वैल्यू हो गई 30 दूनी 60 और बटे कितना 7, बस यही हमारा आंसर है। तो x की जो वैल्यू आई, मतलब लास्ट में जो हमसे कहा गया था कि यदि a अपनी वास्तविक क्षमता की आधी क्षमता से काम करे और b अपनी वास्तविक क्षमता की दुगनी क्षमता से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो यदि ऐसा हुआ होता तो काम 60/7 दिन में समाप्त होता। उम्मीद करता हूँ बढ़िया से समझ में आ गया होगा आपको। यदि इतने ऐसे भी कठिन कठिन क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं तो भी आप कर लेंगे। वैसे इतना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी निकल जाए, पूरा जीवन निकल जाए, एसएससी बोर्ड ख़त्म हो जाए, यूपी पुलिस बोर्ड ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी भी जो 10th या 12th वाले लेवल हैं जितने भी हमारे, उनमें कभी भी इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते। बात आ रही है समझ में। तो यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी में आप लगे हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को देखने का आपका कोई अर्थ नहीं है। हालांकि फिर भी मैंने इतनी आसान भाषा में आपको समझाया कि आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी छोटी परीक्षाओं में नहीं आने वाले, बड़ी परीक्षाओं में आएंगे। हालांकि क्वेश्चन मैंने छोटा कर दिया है, आप देख रहे हैं ना, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन छोटी परीक्षाओं में नहीं आते, बड़ी में आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें भैया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।